हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ सेट प्रैक्टिस का एक नया वीडियो शुरुआत करेंगे, जिसमें बिहार सिविल कोर्ट में यानी कि क्लर्क और प्यून में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बिहार एसएससी में जो जितने मैथ पूछे जाएंगे और वर्तमान में एसएससी जीडी या फिर अदर एग्ज़ाम या बिहार दरोगा मेंस में जो मैथ पूछा जाता है, यानी कि मैथ में जो भी सिलेबस है उसके देखते हुए या तो बिहार सिविल कोर्ट में प्यून और क्लर्क में जो भी मैथ पूछे जाएंगे या अदर एग्ज़ाम में जो भी मैथ पूछे जाएंगे, उसके बेसिस पर हम एक नया सेट यानी फर्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे, जो कोई भी एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अलजेब्रा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कर रहा है a+1/a बराबर दिया हुआ है 3। हमसे पूछ रहा है a4 + 1/a4। यह पूछेगा। देखिए, हो सकता है आपकी जगह पर x रहे, x + 1/x रहे, तो x4 + 1/x4 पूछेगा, तो कुछ भी पूछे तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इससे और इसको पूछेगा। तो हम पहले देखें, आपको ये दिया हुआ रहेगा, हमसे ये भी पूछ सकता है x² + 1/x²। उसके बाद ये भी पूछ सकता है, या तो q पूछ सकता है x³ + 1/x³। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस से निकलता है, तो हम डायरेक्ट कभी होगा तो हम निकाल के बता देंगे कि कैसे निकलता है, लेकिन आज डायरेक्ट याद रखना है। यदि देखिए यहाँ पर तो हम ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ए दे देते हैं, यानी कि पूछ सकता है a² + 1/a²। यहाँ पर ए दे देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमसे ये ए दिया हुआ रहेगा, इससे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो हमसे कभी भी a + 1/a बराबर इतना दिया हुआ रहे और स्क्वायर पूछेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये इतना दिया हुआ इसका पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, a² -2 कर देंगे। प्लस है और प्लस पूछ रहा है, प्लस है प्लस पूछ रहा है और वो भी स्क्वायर में, तो कुछ नहीं करना है, a² -2 कर देना है। प्लस है प्लस पूछ रहा है तो a² -2 कर देना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, हमको यदि इसका मान सिर्फ निकालने का होता तो हम कहते a² -2, ए हम इसको मानते हैं, ए के जगह पर जितना दिया हुआ रहे 3 है तो 3 के स्क्वायर -2, 3 के स्क्वायर 9, अब में से 2 गया 7 कह देते। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमसे कभी भी 4 पूछे तो पहले हम 2 को निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट भी निकालने का है, लेकिन हम समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि कभी भी हमको 4 पूछेगा तो हम पहले 2 को निकाल लेंगे। तो 2 को निकलेगा कैसे? ई इसका स्क्वायर है, ई इसका स्क्वायर है और प्लस में है, अब प्लस पूछ रहा है तो ए इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये पूछेगा तो कहेंगे ये 2 है, ये 4 है, ये इसका भी तो स्क्वायर है, तो ये जितना आएगा इसका निकालने के लिए इसका स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, इसका स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। देखिए, ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर में से 2 घटा दिए तो 3 है, तो 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर में से 2 घटाएं, यानी कि 3 के स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। अब ये भी तो इसका स्क्वायर है, तो कहेंगे ये जितना आएगा इसमें हम घटा देंगे, तो कहेंगे कि एक जगह पर तो 7 है, तो 7 के स्क्वायर -2, 7 के स्क्वायर 49, अब में से 2 गया, यानी कि कह सकते हैं 47 आ जाएगा। किसका? इसका आ जाएगा 47। तो यह तो हमसे पूछ रहा था, कुछ किए डायरेक्ट इसका पूछेगा इससे, तो हम डायरेक्ट पहले स्क्वायर के निकालेंगे। तो ये प्लस से प्लस पूछ रहा है, स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, 3 के स्क्वायर में से 2, 3 के स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। कलम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी तो इसका स्क्वायर है, तो कहेंगे जितना आया है इसका में से स्क्वायर में से हम 2 घटा देंगे। तो 7 आया है तो 7 के स्क्वायर में से 2 घटाएं, 7 के स्क्वायर 49 में से 2 गया 47 है, तो पूछ रहा है।
क्यू के पूछता तो उसका अलग फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस 3 स्क्वायर के पूछेगा तो इस तरह से तक आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये भी अलजेब्रा का ही है, ध्यान दीजिएगा। ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर के यानी कि सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? हमसे यही पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे। इतना बराबर होता है क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है क्या? तो कहेंगे कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी तो होता ही है, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। कहेंगे ए फॉर्मूला होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बैठा देंगे। अब देखिए बैठाएंगे कैसे? देखिए हमको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, तो यहाँ पर 8 तो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको यही मानने पूछ रहा है, तो इतना बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लिए, ए बी बी सी प्लस सी ले हो गया। तो हम कहेंगे देखिए मान पुट कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर 8 है, 8 धर दिए, तो हम कहेंगे सर जी ए प्लस बी प्लस सी भी ए भी तो ए प्लस बी प्लस सी सिर्फ इसका स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी 8 है, यहाँ पर 8 धरेंगे, यह स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 8 का स्क्वायर कौन सी 64, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 64 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी सी सी ए, इसका मान कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, 12 इसके जगह पर इतना 12 दिया हुआ है, 12 धर देंगे तो 12 तिया 36। कहेंगे कि देखिए 8 गुने, इसका पहले कैलकुलेशन करेंगे, इसका पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 64 माइनस 4 तिया 12, सॉरी 12 तिया 36 ने, 12 तिया 36। अब 36, 64 में से 36 घटाइए, घटाएंगे तो 8 और 2 28 आ जाएगा। अब गुना कर देंगे, 8 गुने 28 तो कितना आ जाएगा? 28 224 आ जाएगा, 28 224। तो हम कुछ नहीं किए, सिर्फ मान बैठा दिए हैं। क्या किए हैं? मान बैठा दिए। ये तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना दिया हुआ है, और ए बी बी सी सी बराबर इतना दिया हुआ है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc पूछ रहा। तो हम कहेंगे कि इतना बराबर फार्मूला होता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी इंटू फिर दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये होता है। इतना के मान दिया हुआ है, 8 धर दिए, इतना भी तो है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो 8 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 कर दिए, माइनस है 3 है तो 3 दे दिए। इतना के मान आपको दिया हुआ है 12, 12 धर दिए, 12 तिया 36, 64 में से 36 गए 28, इन्हें 8 था, गुना कर दिए। यही तो है, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जब कोई भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आज ये सब बहुत सारे स्टूडेंट सबसे डरते हैं, डरना नहीं है, सिंपल है। बस एक बार तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए, उसके बाद देखिए कि समझ में नहीं आएगा तो अगला वीडियो से हम देखबे नहीं करेंगे। इसलिए कम से कम एक वीडियो बर्दाश्त करके देख लीजिए, हर हाल में समझ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। रेलगाड़ी का औसत प्रति घंटा कितने मिनट? हम जब पिछला वीडियो में मैथे की करा रहे थे उसमें भी ये पूछा था। तो एक दिया हुआ रहेगा बिना रुके हुए, बिना यानी कि बिना रुका हुआ। तो बिना रुका हुआ की चाल कैसे है? 65। एक रुका हुआ है, तो रुक के चलेगा तो उसका गति कम ही रहेगा 52,
यानी कि रुका हुआ की गति कितना है 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कितने मिनट के लिए रुकती है प्रति घंटा। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों के हम अंतर लेंगे बार बार। तो दोनों के अंतर कितना आ जाएगा 13, अंतर के मतलब घटा के 65 में 52 घटाएंगे 13। तो हम कहेंगे कि दोनों के अंतर लेंगे तो आ जाएगा 13। अब बटा दोनों में जो बड़ा चाल रहेगा यानी बिना रुका हुआ, दोनों में जो बड़ा चाल रहेगा नीचे देंगे 65। ये हो गया इतना घंटा, यानी कि इतना मिनट रुकता है। तो इतना मिनट बोलने में ठीक नहीं ना लगता है जी, सॉरी इतना घंटा रुकता है, तो इतना बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। अब काटिए 13 पचे 65 और 5 से काटेंगे तो 12 पचे 60, यानी कि 1 घंटा में 12 मिनट के लिए रुकती है। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, पिछला वीडियो में भी था, कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि देखिए एक 65 दिया हुआ रहेगा, एक 52 दिया हुआ रहेगा। कहे मतलब वहाँ पर डिजिट अलग रहेगा, एक बिना रुका हुआ एक रुका हुआ, दोनों में अंतर लेंगे जितना आएगा, एक दोनों में बड़ा रहेगा वो धर देंगे, गुने 60 कर देंगे, आ जाएगा। यानी कि जो बड़ा होता है बिना रुके हुए बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए हमसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कॉट थीटा बराबर 3/4। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा के मान पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, पहले तो कितना के निकालने नहीं आता है, तो पहले हम सिखाएं, जीरो से चलेंगे कि कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 3/4। तो पहले हम मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, SCT एक बार याद रखिए, यानी कि साइन थीटा के निकलेगा, कॉस थीटा के, टैन थीटा के। तो S से साइन थीटा, C से कॉस थीटा और T से टैन थीटा, ये तीनों के निकलेगा। कोई दिक्कत? तो आप पढ़े होंगे वो ट्रिक क्या, लाल बटा काका LAA, लाल बटा काका KA। L को हम लंब लिखते हैं, K को कर्ण लिखते हैं, A को आधार लिखते हैं, K को कर्ण लिखते हैं, L को लंब लिखते हैं, A को आधार लिखते हैं नामे पर। तो कहेंगे कि देखिए साइन थीटा रहेगा, उसका कहेंगे कि लंब, L से लंब और K से कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस के आधार, A से आधार, K से कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन के कहेंगे लंब बटा आधार कहेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टैन के उल्टा कॉट होता है, टैन के उल्टा कॉट होता है, टैन के उल्टा, यानी कि टैन के उल्टा कौन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो उल्टा के मतलब टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है, तो इसका उल्टा उलट जाएगा, ऊपर आधार चल जाएगा, नीचे लंब आ जाएगा। यानी कि कॉट थीटा बराबर उलट जाएगा, टैन का उल्टा होता है, यानी कि ऊपर A बटा L हो जाएगा, A से आधार ही हो जाएगा, L से लंब हो जाएगा, यानी कि L से लंब हो जाएगा। बस इतना खाली सिखाने के लिए हम कर रहे हैं, तो इतना तो करना नहीं है। तो हम कहेंगे कि कॉट थीटा बराबर 3/4 था, कॉट थीटा कहेंगे टैन के उल्टा होता है, टैन के उल्टा यानी कि लंब बटा आधार के उल्टा, आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब। तो हम कहेंगे कि ई हो गया कितना, ये आधार हो गया, ये नीचे वाला लंब हो गया। हम कहेंगे कि एगो आधार पता है, एक लंब पता है, तो कर्ण नहीं पता है, तो कहेंगे कि 3 है 4 है, तो अगला कर्ण हो जाएगा 5। कहिएगा कैसे सर, तो कहेंगे कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो कहिएगा कि उतना देरी टाइम लगने जाएगा, तो इससे अच्छा है कि टाइम लगेगा तो याद रखेंगे। 3 4 5 वो ट्रिपलेट है, वो याद रखना पड़ेगा। जैसे 3 है तो अगला 4 है तो अगला 5 हो जाएगा, 5 है 12 है तो 13 हो जाएगा, 7 है 24 है तो 25 हो जाएगा, 8 है 15 है तो 17 हो जाएगा, 9 है 40 है तो 41 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट याद रखना कि देखिए हमको 2 को पता है, तीसरा अपने से बोल देंगे, 2 को पता है तो अपने से तीसरा बोला जाएगा। अब दिया हुआ है 8 है 17 है तो अपने से नहीं कहेंगे, वो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखना है, कर्ण और लंब और आधार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम बचेगा। तो हम तो इतना का सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब हमको कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब 3 4, तो अगला 5 कर्ण हो जाएगा। अब बैठा लीजिए साइन थीटा बराबर होता है क्या, नहीं पता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब ऊपर में देंगे, यानी कि लंब बटा कर्ण।
तो लंब ऊपर में लंब कितने हैं, लंब 4 ने है, तो यहाँ पर 4 धर देंगे, 4 धरेंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 4 कर्ण कितना है, कर्ण 5, 5 दे दिए प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, न याद है जिनको लिए हम ही लिखे हैं, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और आधार बटा कर्ण, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, माइनस tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया हुआ है, इसी में खोजेंगे, लंब कितना है 4 है, और लंब बटा tan थीटा है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब 4 दे दिए, तो नीचे आधार देंगे, आधार कितना दिया हुआ है, 3 दिया। अब तो भिन्न के जोड़ घटाओ है जी, इतना भी करना पड़ेगा, तो ये एलसीएम लेंगे तो 15, अब काटेंगे कि देखिए 5 दिया 15, 3 और 3 ऊपर में गुना होता है, 3 चौक 12, 5 दिया 15, 3 और 3 ऊपर में गुना होता है, 3 तिया 9, माइनस इसमें गुना होगा, भागा देंगे, 3 5 15, 5 है 5 20, यानी कि 12 और 9 21 आ जाएगा, 12 9 21 में से 20 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे में 15, तो 1/15 इतना। ऐसे देखिए ये मात्र 15 सेकंड या 10 सेकंड लगता है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इतना पूरा लिखना पड़ता है, इतना कीजिए, ठीक है। हम 0 से लेके चलते हैं कि सभी का समझ में आ जाए, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। फिर चला निकालिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का है, दिया हुआ है कितना, x प्लस 1/x बराबर जितना भी दिया हुआ रहे, रूट में दिया हुआ 6, जितना भी रहे, हमसे x² प्लस 1/x² पूछा। कुछ भी पूछे, हम बोले थे कि देखिए हमको इसको पता होना चाहिए, x प्लस 1/x, यहाँ से कुछ भी पूछे, ये स्क्वायर पूछा है, हमको इसका मान पता है, तो इसको निकालने के लिए अब x से तक कहेंगे कि x है, प्लस से प्लस है, तो कहेंगे a² - 2, a² - 2, ये जितना रहेगा उसका स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, तो हमको तो पहले इसका निकालना पड़ेगा नहीं। तो कभी भी √+ 1/√x, √2 बोल दिए सॉरी, √x प्लस 1/√x बराबर जितना भी दिया हुआ रहे अंडर रूट में, चाहे कुछ भी दिया हुआ रहे, हम यहाँ से इसको मान निकालने के लिए a² -2 करते हैं, प्लस अंडर रूट में रहे, और इसको मान निकालने के लिए a² -2 करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जितना रहेगा यहाँ निकलेगा, तो हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो a² - 2 एक जगह पर कितना दिया हुआ है, x प्लस 1/x, इसका मान आ जाएगा। हमको एक जगह पर इतना दिया हुआ है, √6x - 2, तो कहेंगे कि इसका तो आप स्क्वायर नहीं कीजिएगा, तो कहेंगे कि ई वाला से ई वाला तो कट गए, ये 2 से रूट कट गया, तो बचा 6 में से 2 गया 4, यानी कि इतना के मान कितना गया 4। अब हमसे ए पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, जितना दिया हो रहेगा इसका मान निकालने के लिए स्क्वायर -2 करेंगे, तो 4 के स्क्वायर -2, 4 के स्क्वायर 16 में से 2 गया कितना 14 आ जाएगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा, 14 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन और इस पर हम देते हैं, सेम क्वेश्चन एक क्वेश्चन और इस पर देते हैं, ठीक है, आपको मजबूत करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, सिर्फ खाली अभी स्क्वायर की जगह क्यू पूछ देंगे। तो हम कहेंगे कि x प्लस 1/x बराबर अभी √7 दिया हुआ है, हमसे क्यू पूछेगा, x³ प्लस 1/x। हमको कुछ हो पूछे, हमको पहले तो x प्लस 1/x के मान निकालना है, हमसे कुछ भी पूछेगा पहले इसका मान निकालना है। तो हम कहेंगे कि देखिए सर, आप तो बताए थे इसका मान निकालने के लिए a² - 2 करते हैं, यहाँ से रूट में दिया हुआ है, तो इसका मान निकालने के लिए a² - 2 एक के जगह पर ही मानेंगे, तो 7 में, यानी कि 7 के स्क्वायर में से 2 करेंगे, √7 के स्क्वायर में से 2 करेंगे, तो कहेंगे कि 2 से ही वाला रूटवा तो कट गया, तो अब 7 में से 2 गया 5 है, नहीं इसका मान बचेगा 5 बचेगा। और कभी भी हम ऐसे, हम देखिए कैलकुलेशन के हम वीडियो में बताए थे,
ये पूरा अलजेब्रा बता दिए हैं। क्यू यानी कि x + 1 x बराबर दिया हुआ क्यू के मान पूछेगा तो डायरेक्ट क्यू के पूछेगा तो इसके लिए फार्मूला होता है AQ - 3A, AQ - 3A होता है। तो ए के जगह पर 5 है तो कहेंगे कि 5 के क्यू -3 गुने ए के जगह पर तो 5 धरेंगे 5, तो 5 के क्यू 5 है जो 3 बार, कहेंगे कि 5 है जो 3 बार, 5 बचे 25 25 से 125, ऐसे याद रखना 5 या 15, तो 125 में से 15 के लिए कितना 110 आएगा ना, 110 आया, कोई दिक्कत नहीं। हमको सबसे पहली बात इसका पता है, क्यू पूछ रहा है तो क्यू निकालने के लिए क्यू -3 याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे भी देखिए अलजेब्रा हम शुरुआत करेंगे ना तो हर टाइप पर 5 क्वेश्चन देंगे। यहाँ पर सेट है तो कैसे 5 क्वेश्चन करवा सकते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा सब अलग अलग ढंग के रहेगा। तो देखिए समझ में तो आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है। वे एक कार्य को साथ मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। करा दक्षता दिया हुआ है, दक्षता के मतलब क्षमता होता है, तो दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, काम होता है क्षमता के अनुसार से होता है। यदि समय दिया हुआ रहता था तो उसका उल्टा हम क्षमता निकालते थे, लेकिन क्षमता दिया हुआ है तो हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है कि एक साथ 6 दिन में करता है, 6 दिन में कर रहा है एक साथ। यहाँ पर कितना एक साथ 3 5 8 2 10 हो गया। पूछ रहा हमसे क्या कर रहा है, ए अकेले उस कार्य का 20% कितना दिन में। ए कर रहा है दू से इसका मात्र 20% भाग कितना दिन में। तो हम कहेंगे सर जी इसका 20% निकाले, यानी कि दक्षता का 60 ही है, इसका 20% निकाले, कोई दिक्कत नहीं निकालेंगे। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य। तो कहेंगे कि देखिए सर यानी कि 60 का 20% 6 दूनी 12 आया, कितना आया 12 आया। आप पूछा ये कितना दिन में, ए यानी कि 2 से न करेगा तो कहेंगे कि देखिए ये 6 दिन में कर देगा। कितना दिन में 6 दिन में कर देगा। समझ में आया कुछ नहीं। तो देखिए क्षमता दिया हुआ है 2 3 5, कोई दिक्कत नहीं, करा तीनों मिल के 6 दिन में। तो 6 दिन में क्या तीनों मिल के तीनों क्षमता कितना है 60 जोड़ेंगे तो। अब हमको बोला डायरेक्ट कहता कि टोटल एक कितना समय में करेगा, तो हम 2 से काटते आ जाता, लेकिन कहा है ना कि टोटल के 20% भाग को एक कितना दिन में। तो हम पहले टोटल दक्षता का 60 के 20% निकालेंगे, कितना भाग आएगा, परसेंट हटाएंगे 2 शून्य 0 0 6 दूनी 12 आएगा, यानी कि 12 को एक कितना दिन में, तो 2 काटेंगे तो 6 दिन में आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 17 सेंटीमीटर एक वृत्त में कोई जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जीवा की लंबाई एक वृत्त में बोल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, वृत्त बना दिए। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या तो कहीं से खींच लीजिएगा, खींच लेते हैं कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और कह रहा त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई जीवा है जो 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। जीवा खींच लिए और केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हम कहेंगे ये तो त्रिज्या 17 है, ये 15 है, हमसे जीवा की लंबाई पूछ रहा है और ये जीवा 2 बराबर भाग में बांटता है। हम कहेंगे कि सर जी ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। कहेंगे कैसे, कहेंगे कि 17 है ये 15 है तो ये पक्का 8 होगा। कहेंगे कैसे आप लिख दिए, तो कहिएगा सर जी आप ही ने बोले थे ट्रिपलेट कि देखिए 3 4 तो अगला 5 5 12 तो 13 7 24 तो 25
8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29। आप ही ने बताए थे तो हमको तो दिख गया न। 17 है, 15 है तो एगो 8 होगा। जैसे में 17 एगो देख लिए, एगो 15 देख लिए, तो हम निकाले जाएंगे कि कर्ण के स्क्वायर में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके हम घटा लेंगे तो आ जाएगा। टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्ट देखें 17 है 15 तक अपने से कहेंगे एक 8 है। याद रख लीजिएगा, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो समय बचाएगा। अब हमसे तो यही पूछ रहा है ना, तो हम कहेंगे कि इतना दूर 8 आया तो ये भी तो 8 होगा। हमसे यही पूछा है तो 8, 8, 16 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इस पर कराएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति अपनी समान गति से 7/9 गति से चलते हुए अपने कार्यकाल यानी कि समान समय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका समान समय मिनट में क्या होगा? कार्यालय पूछ रहा है ना, पहुंचने में। करा, एक व्यक्ति समान गति से एक चलते हुए, इस समान गति है, वो चल रहा है, याद रखना है, चल रहा है। तो जिसमें का लगता है वो हर होता है। तो देखिए समान गति के 7/9, तो 7/9 इसमें के लगा है तो का लगता है वो हर होता है, यानी कि समान गति में 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये चल रहा है, ये 7 हो जाएगा। गति के मतलब ये चाल दिया हुआ, चाल का उल्टा समय हो जाएगा, चाल का उल्टा समय हो जाएगा। उलट दीजिए, n 7 n 9, इस समान समय वाला हो जाएगा और यही वाला हो जाएगा। अब करा, यहाँ 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है। ये 10 मिनट देरी से, देरी या पहले का मतलब समय में अंतर होता है। ये 10 मिनट देरी या पहले में समय का अंतर होता है, तो इसका तो अंतर समय में करेंगे। अंतर का मतलब अंतर लिया जाता है। तो 9 और 7 में कितना के अंतर है? 2 के। तो इसका तुलना 2 से पूछ रहा है क्या? करा यानी कि कार्यालय पहुंचने में समान समय क्या होगा? तो समान समय वाला ये है ना, तो 7 दे देंगे। 5 7 35 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछला पूछा हुआ है सेम। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। जीवा की लंबाई, सेम क्वेश्चन है। हम कहेंगे कि देखिए सर 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है, फिर सेम बनाइए ना, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब बोल रहा है कि एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई यानी कि जीवा है, जैसे कितना दूरी है जी? 8 सेंटीमीटर केंद्र से ही 8 सेंटीमीटर, 8 दे दिए। हमसे इसका पूछ रहा है, हम अबर नहीं बताएंगे। कहेंगे सर जी ये 17 ये 8, तो कहिएगा ये 15, क्या कि 8 15 17 ये ट्रिपलेटवा तो है, ये है ना, काहेला हम स्क्वायर करके घटा के निकालेंगे। तो कहेंगे कि 17 है, एक 8 है, तो बचेगी या 15, ये 15। हमसे ये पूरा के लंबाई है, ये 2 बराबर भाग में बांटता है, ये 15 है इतना, तो ये भी 15। हमसे है तो पूछ रहा है 15 15 30 हो जाएगा, तो इतना तो करना पड़ेगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई अंक पूछ रहा है। 3 6 इतना, इस पर दिया हुआ है 17 93। अरे कितनों दे देना, उससे कोई मतलब नहीं है। 615 पर 3 17, फिर दिया हुआ है 841 पर 900 491 है। हमसे इसमें पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे। हमको कितना बड़ा डिजिट दे उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ एक अंक इसमें देखेंगे और इसमें हम लास्ट में 2 अंक देख लेंगे।
4 से यदि बड़ा रह गया या 4 रह गया तो एक ही अंक देखेंगे, लेकिन उससे छोटा है। जैसे में देखिए हम इसमें देखिए 1 अंक लेंगे तो 4 से छोटा है, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट देखेंगे। तो इसमें 4 से भागा दीजिए, तो 4 से हम भागा देंगे 93 में, तो यहाँ तो पहले 4 है तो पहले इकाई अंक 4 लिख देंगे। अब इसमें हम 4 से भागा देंगे, बार बार 4 से भागा देना है। 4 से भागा देंगे तो 4 दूनिया 8 और 4 तिया 12। जब भागा दीजिएगा ना तो 1 बचेगा, तो जो बचेगा ना 1, 2 बचता तो 2 पावर देते, 1 बचता तो 1 पावर देंगे। अब कहिएगा कि भागा दे के दिखाएँ हैं, तो देखिए यानी कि 4 दूनिया 8, 1 3 4 तिया 12, तो बचा ना 1, तो यह शेष जितना बचेगा ना वो पावर के रूप में होता है। तो 1 बचा। इसमें भी कितना भी बड़ा डिजिट दे दे, यहाँ पर देखना है, ये 5 है, 5 दे दिए। और इसमें देखिए 16 है ना, 4 से भागा देंगे तो 4 चौक 16, इस 17 है, तो शेष 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी 1, लास्ट में 1 है, 1 दे दिए। इसमें भी हम 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बच गया 1 1 11, फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 8 और 3 11, यानी कि शेष 3 बचेगा। अब कर दीजिए, 4 के पावर 1 के मतलब 4, 5 के पावर 1 के मतलब 5 और 1 के पावर 3 जितना भी रहे 1 के आएगा। देखिए 1 है जो 3 बार, 1 है जो सॉरी यहाँ पर नहीं, 1 है जो 3 बार, 1 गुनी 1 गुनी 1, 1 के आएगा। अब 5 चौक 20, अब इकाई अंक 0 गुनी 1 करेंगे तो जब 0 ही आ ही गया तो आंसर 0 हो जाएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुने 1 5 और 5 चौक 20, 20 में इकाई अंक कितना 0, यही तो पूछ रहा है, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक खोता है, यानी कि काट लिया जाता है। उसने सभी 75 प्रश्न को हल किया, 125 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा हल किए गए सभी प्रश्नों की संख्या क्या है? गाय मुर्गा पर है। यदि आप रेशियो नहीं पढ़े होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा यदि नहीं पढ़े हैं तो, इतना गारंटी के साथ कहते हैं। तो देखिए एक सही एक गलत करा है कि एक विद्यार्थी प्रत्येक सही के लिए 4 अंक मिलेगा, सही करेगा तो 4 अंक मिलेगा, और प्रत्येक गलत करेगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा। 1 अंक काट लिया जाएगा का एक मतलब माइनस कर देगा। अब करा है सभी 75 प्रश्न हैं, तो हम कहेंगे कि 75 प्रश्न हैं, और ये सब जो है रेशियो में टोटल क्वेश्चन कराया हुआ है, गलत सही निशानेबाज गाय मुर्गा सब कराया हुआ है। 75 तो बोल रहा है 75 प्रश्नों का हल किया और 125 अंक प्राप्त किया, 125 अंक प्राप्त किया अंक। तो हमसे पूछ रहा है उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्न कितने थे। हम गाय मुर्गा में बोले थे कि सही पूछेगा कुल के कुल गलत कर देना, मान लेना है, गलत पूछेगा कुल के कुल सही मान लेना है। तो हमसे पूछा है सही पूछा है तो हम कुल के कुल गलत मानेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन हैं, हम 75 गलती कर दिए तो सभी तो माइनस हो जाएगा, तो 1 गलत के लिए 1 माइनस। हमसे सही पूछा था गलत मान लेंगे, गलत पूछता सही मान लेते, तो हमको सही पूछा गलत मान लेंगे। 1 क्वेश्चन गलत तो -1 नंबर। तो हम 75 क्वेश्चन है 75 गलत कर दिए, तो 75 गलत कर दिए तो -75 अंक आएगा। और ये अंक और ये वाला जो आया दोनों के अंतर लिया जाता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये यदि प्लस में रहता तो अंक घटा के बोलते हैं कि अंतर घटा के बोलते हैं कि देखिए जी 125 है 75, अंतर लेंगे तो अंतर 50 आएगा। लेकिन ये माइनस में है और एक प्लस में है तो अंतर जोड़ के बोला जाता है, याद रखेगा। तो जुड़ जाएगा तो ये 200। अब मेन राशि अंतर है तो यहाँ पे भी अंतर लेंगे। ये प्लस सिर्फ रहता तो अंतर हो जाता 4 में से 1 गया 3, लेकिन ये माइनस है तो अंतर जोड़ के बोला जाता है। 4 1 5, 5 से काटे 5 24, 5 24 यानी कि 40 आ जाएगा। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपको इतना करना पड़ेगा। यदि आपको ये सब सिंपल करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके रेशियो जो भी मैथ बताया हुआ है देखिए, और सीआई के भी हम 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और भी वीडियो अपलोड करेंगे सीआई के। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 5 वर्ष बाद एक पिता के आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी। पिता पुत्र 5 वर्ष बाद ने 5 वर्ष बाद के दिया हुआ है, करा है कि 3 गुनी। और ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, गुना गुनी में पिता बड़ा होते हैं, पुत्र छोटा होते हैं, है ना। तो 3 गुना कहेगा तो हम कहेंगे 3 गुना एक, तो 3 गुना ई 3 हो जाएगा, या तो 3 ई एक ही। 3 गुना के मतलब यही ना हो जाएगा, एक मानेंगे, एक 3 मानेंगे, 3 गुना। उसके बाद बोला कि 5 वर्ष पहले के दिया हुआ है पुत्र की आयु का 7 गुना। 7 गुना का मतलब ये 1, तो 7 पिता बड़ा होंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कीजिए अंतर, ऊपर के अंतर नीचे में गुना, नीचे के अंतर ऊपर में गुना। तो 3 और 1 में 2 के अंतर, 3 और 1 में 2 के अंतर, अंतर घटा के बोलते हैं। 3 और 1 में 2 के अंतर, तो 2 इसमें गुना, रेशियो का था उसमें किए तो इसमें भी गुना। 7 और 1 में 6 के अंतर, तो 6 इसमें गुना, तो 6 इसमें भी गुना। और ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष पहले अंतर जोड़ के बोला जाता है। तो 5 और 5 10, यहाँ पर लिख देते हैं 10। यहाँ पर देखिए अंतर सेम आया हुआ, छोटी 18, 7 दूनी 14 में 4 वर्ष के अंतर, 2 1 2 और 6 1 6 में अंतर 4। देखिए दोनों दोनों सेम हो गया, तो इसका तुलना 4 से। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में पिता के आयु वर्तमान में, यदि हम पिता के इसको निकालेंगे तो 5 वर्ष बाद का आ जाएगा। यदि हम पिता का इसको निकालेंगे 7 दूनी 14, 5 वर्ष पहले का आएगा, तो हम इसी रख देते हैं, छोटी 18 रखते हैं। काटिए, ये 5, ये काटेंगे तो 2, ये 2 से 9, 9 पचे 45। ये जो 45 आया कब, 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो ये जो आया है 45, 5 वर्ष बाद 45 साल के होंगे। 5 वर्ष बाद, अभी ना है, हम कहेंगे कि 5 साल बाद 30 साल के हो जाएंगे। हम कहेंगे कि 5 साल बाद हम 30 साल के, तो वर्तमान में कहेगा, तो कहेगा सर जी आप तो 5 साल बाद में न 30 होइएगा। वर्तमान में यानी कि 30 में से हम 5 घटा देंगे, कि यानी कि वर्तमान में 25 है, तो उसी प्रकार से 5 साल बाद ही 45 साल के हो जाएंगे। तो हम 5 घटा देंगे तो ये वर्तमान में कितना 40 आ जाएगा। पिता की आयु कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक कार्यशाला में कार्य यानी कि कामगारों के औसत मासिक वेतन यानी कि 8500 और 7 टेक्नीशियन के औसत मासिक 10,000 और शेष के मासिक 7800। तो यानी कार्यशाला में कामगारों के कुल संख्या, यानी कि कह सकते हैं कि ये एलिगेशन का है। टोटल जो होता है बीच में, इस 7 टेक्नीशियन का दिया हुआ है 10,000 और शेष का दिया हुआ है कितना 7800। अब बीच में जो होता है टोटल वाला होता है, तो 8500 कुल का नहीं दिया हुआ था, बीच में 8500। अब घटाइए, घटाएंगे जो आएगा, कहेंगे देखिए घटा लीजिए ना, कहेंगे घटेगा 7800 में, यानी कि 8500 में 7800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि देखिए 700 आ जाएगा। अब देखिए 10,000 में 8500 घटाएंगे, तो 10,000 में 8500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य, रेशियो आ गया 7:15। कोई दिक्कत नहीं, इधर का रहेगा तो 7 है, इस शेष का रहेगा तो 15। तो हम कहेंगे कि देखिए मेन राशि तो एगो 7 दिया हुआ था, तो इसका तुलना तो इसके रेशियो से, तो इसको वाला रेशियो 7 आया था। हमसे शेष का पूछता था 15 से गुना, लेकिन हमसे टोटल पूछा है ये दोनों, 15 7 22, तो ये काटेंगे तो यही 22 आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल गए, यानी कि उनमें से 5 ने अपने भोजन पर 32 रुपया खर्च किए, जबकि छठे ने सभी 6 के औसत से 80 रुपया अधिक खर्चा किया। बताइए ने सभी ने कितने राशि खर्च किए।
सभी पूछा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो कहेगा कि छठा व्यक्ति कितना खर्च किया, एक पूछेगा कि टोटल कितना खर्च हुआ। तो देखिए कह रहा है 6 व्यक्ति गया था, होटल 6 व्यक्ति गया था जिसमें 5 व्यक्ति पैसे दिया है। 32 रुपये के हिसाब से 5 व्यक्ति दिया, तो हम कहेंगे कि 32 के हिसाब से 5 व्यक्ति के तो आ जाएगा जी 160 रुपया, 160 आएगा। तो हम कहेंगे 6 व्यक्ति गया था जिसमें 5 व्यक्ति 32 के हिसाब से दिया 160 रुपया खर्च किया। कह रहा छठा व्यक्ति, अब छठा व्यक्ति कितना दिया पता नहीं, हम कहेंगे 5 व्यक्ति के 160, और छठा व्यक्ति के पता नहीं, हम कहेंगे कि x नहीं पता रहता है, XYZ हम जो भी मान लेते हैं। हम मान लिए कि 5 व्यक्ति का 160, छठा का पता नहीं तो मान लेते हैं x। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि छठा के औसत से 80 रुपया अधिक, औसत से 80 रुपया अधिक, ये जो हम गुना किए तो योगफल निकला, और ये एक का पता नहीं था तो x, तो एक का योग कहिए या औसत कहिए उतना ही होता है। तो हम कहेंगे कि टोटल का ही योग हो गया, या 6 गो का योग हो गया टोटल। लेकिन कहा कि औसत से 80 रुपया अधिक, तो हम कहेंगे कि औसत इसको बना लीजिए ना, जय अंक रहेगा उससे भागा दीजिएगा, औसत बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि देखिए ये तो 5 गो के दिया हुआ था, एक 6 के, यानी कि 5 गो के ही एक ई, यानी कि टोटल 6 का दिया हुआ था, 6 से हम भागा देंगे तो ये औसत बन गया। तो इससे कहा कि 80 रुपया अधिक दिया है, तो हमको यह तो x के मान निकालना है, कुछ नहीं, नीचे 1। अब LCM लीजिए, तो 6 एकाइन 6, 6 एकाइन 6। अब देखिए 6 से भागा देंगे कट जाएगा, तो पूरा तो ये उतर जाएगा 160 प्लस x प्लस, इसमें भागा देंगे तो 6 बार में 6 ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 8 6 48, 480 बराबर x, इतना हो गया। अब कुछ नहीं तो नीचे 1 होता है, तिरछे गुना कीजिए, ये एक बार गुना होगा तो यही लिखा जाएगा, ये एक बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा, इस साइड में लिख लेते हैं, ये गुना हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगा। हम कहेंगे गुना हो जाएगा तो ये 6x, आओ देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 6x गुना होगा तो होगा ना जी, ये गुना होगा तो 6x होगा। अभी 6x हो गया, अब में एक x उधर घट जाएगा, तो 6x में से एक घट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखे 5x और बराबर इतना 160 प्लस 480। अब कीजिए जोड़िए, 0 8 6 14, 4 1 5 1 6 बराबर 5x। तो हम 5 से काटेंगे तो x के मान आएगा, 5 से काटेंगे तो x के मान आएगा, 5 1 5, तो 5 दूनी 10, अपन 8 40, x के मान 128। जो व्यक्ति है कहेगा कि जो छठा व्यक्ति पता नहीं था उसको हम पता कर लिए कि छठा व्यक्ति कितना दिया था, कहेंगे कि छठा व्यक्ति 128 रुपया दिया था। छठा व्यक्ति का पूछता तो आंसर 128, लेकिन टोटल के पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कि सर जी 5 गो के तो पता है, ये है कि 32 गुने 5 160, और छठा व्यक्ति के आप निकाल ही दिए हैं 128, तो ये 128 जोड़ के बोल दीजिए न, कहेंगे कि जोड़ लीजिए, 0 8 8 6 2 8 और 2, यानी कि 288 रुपया टोटल आ जाएगा। टोटल 288 रुपया, यदि छठा व्यक्ति का पूछता तो 128 आता, लेकिन टोटल पूछा तो 288, अब जैसे पूछे 288 आ जाएगा। हम ये वाला भी टाइप पिछला वीडियो में किए थे, और ये टोटल जो है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ये भी VVI क्वेश्चन है। करा है सोहन ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि में बेचा, यदि 20% कम में खरीदता तो 55 रुपया अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु को खरीदा 10% हानि में, तो मान लेते हैं कि पहला जो क्रय मूल्य है 100 है, और 10% हानि में बेच दिया, यानी कि 100 में 10 हानि, यानी कि 90 में बेचा होगा, तो ये विक्रय मूल्य निकल गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना, विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद बोला कि 20% कम में खरीदा था, क्रय मूल्य यानी कि 100 में खरीदा था, 20% कम में खरीदा था, 100 के जगह पर 20% कम में खरीदा, यानी कि 80 में खरीदा, दूसरा क्रय मूल्य हो गया।
उसके बाद यहाँ पर मेन राशि आएगा, कहेगा 55 रुपया अधिक में बेचता, तो साइड में लिख देते हैं 55 रुपया अधिक में बेचता, ये विक्रय मूल्य है। और अधिक के या कम के मतलब अंतर होता है। तो कहा कि 40% का लाभ होता, तो इसी पर 40% यानी कि 80 का 40%, तो हम कह देते हैं 40% 140 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0। अब गुना कीजिए, 14 गुने 8 कीजिएगा, 14 8 बरियोतल से, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य कितना आ गया 112। ये पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य। आप बोल रहा था कि 55 रुपया अधिक में बेचता, अधिक या कम के मतलब अंतर होता है। अब बेचता का मतलब विक्रय मूल्य में नहीं अंतर लेंगे। यहाँ पर एक विक्रय मूल्य या दूसरा विक्रय मूल्य, यहाँ पर कितना के अंतर है, कहेंगे कि अंतर 22 के हैं। देखिए कम या अधिक के मतलब अंतर होता है, अंतर के मतलब विक्रय मूल्य में ही दोनों अंतर लेंगे, तो अंतर 22, तो इसका तुलना 22 है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कितना 100 से काटिए, काटेंगे 50, दो बार में काटे, इसको भी दो बार में। अब 11 5 55, 5 5 25, ये कितना आ गया 250 आ गया। ये बहुत बार टाइप पूछा हुआ है, VVI डबल VVI कर लीजिए, 250 आ जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। ये सब जो है ना, हम लॉस और प्रॉफिट बताएंगे ना, उसमें एक एक टाइप के बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक कैंप में 1200 स्कॉट के लिए 20 दिन का भंडारा की व्यवस्था थी। 5 दिन बाद 300 स्कॉट चले गए। अब भंडारा कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, याद रखिएगा कि 1200 स्कॉट के लिए कितना दिन का भोजन था? 20 दिन के। यदि 1200 स्कॉट रहेगा, न कोई आएगा ना कोई जाएगा, तो आराम से 20 दिन चलेगा। लेकिन कोई आ जाएगा तो कम दिन चलेगा, या तो कोई चला जाएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा। अब देखिए आगे क्या कहता है। 1200 स्कॉट के लिए 20 दिन का भंडारा थी, लेकिन 5 दिन बाद 300 चला गया। कहेंगे ठीक है जी, 1200 स्कॉट के लिए तो 20 दिन का भंडारा था, लेकिन बोला 5 दिन बाद। हम कहेंगे कि सर जी 20 दिन के था, लेकिन 5 दिन बाद, यानी कि 5 दिन गुजर गया। तब 5 दिन गुजर गया होगा तो भूखले नहीं न रहा होगा, 5 दिन तो खा लिया होगा। तब जे भी बचेगा 15 दिन का बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जितना दिन बाद कहेगा ना, टोटल दिन में घटा दीजिएगा, उतना दिन के बचेगा। ठीक। अब कहा 5 दिन बाद 300 स्कॉट चले गए, 300 स्कॉट चले गए। तो कहेंगे सर जी टोटल 1200 था, जरा में 300 चल गया, तो 300 घटा लेंगे 1200 में, तो 900 बचेगा। तो कह रहा है कितना दिन चलेगा? 1.5 दिन चलेगा। काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य। अब काटिए, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 4 12, 3 से काटिए, 3 5 15, 5 4 20 आ जाएगा, 5 4 20 आ जाएगा। ठीक है, पाँच 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करा एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और धारा की गति 4 किलोमीटर है। देखिएगा, आप नदी में देखते होंगे तो देखिएगा, जब स्थिर जल है तो नाव की गति 13 किलोमीटर, अब धारा भी चले लगेगा 4 के स्पीड से, तो धारा के दिशा में नाव चलेगा 13 के हिसाब से, वो अपना गति चलेगा, और 4 नाव यानी कि धारा चलेगा, तो कहेंगे कि 13 4 17 के स्पीड से नीचे जा रहा है, धारा की ओर जा रहा है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के गति 4 है। तो हम कहेंगे कि स्थिर में तो 13 गति नाव का है और धारा के 4, टोटल धारा के दिशा में जाएंगे तो स्पीड कितना के रहेगा? तो 17 के रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि नाव द्वारा धारा के दिशा में 68 किलोमीटर जाना है। ये 68 किलोमीटर जाना है धारा के दिशा में, तो इसका तुलना तो धारा के दिशा में। यहाँ पर धारा के दिशा में कितना टोटल आ गया? कहेंगे कि 13 तो स्थिर जल में नाव के था और 4 धारा के था, तो धारा के साथ जाएगा तो जुड़ जाता है, 13 4 17, इसका तुलना 17 से, तो ये आ जाएगा 17 4 68, 4 घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 3 नल अलग अलग हौज में 10, 5 और 30 मिनट में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी हौज कितना दिन में भर जाएगा? कितना समय में भर जाएगा?
एक दिया हुआ 10 मिनट, 15 और 30 मिनट में भर सकता है। तो देखिए इसका समय यानी कि क्षमता निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 30, 5 और 10 का एलसीएम 30 होता है। अब 30 में इसका एलसीएम लीजिएगा ना इसे, या तो हम डायरेक्ट एलसीएम वाला बोले कि सबसे बड़ा है और सब उससे कट जाते तो है एलसीएम। 30 है इसमें बड़ा तो 30 एलसीएम का कि 30 कट रहा है 10 या 30, 5 का 30, 30 से 30 यानी कि एलसीएम 30। अब 30 में हम बारी बारी से भागा देंगे, 30 में 10 या 30, 30 में 5 से भागा देंगे तब 5 6 30, 30 में हम 30 से भागा देंगे तो एक यही आ गया। किसी को गुना करेंगे तो टोटल कितना 30, यानी कि 10 या 30, 6 5 30, 30 से कहीं 30। पूछ रहा है क्या करा है कि एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने दिन में भर जाएंगे एक साथ, तो 3 और 9 1 10 गुने डी। क्षमता हो कार्य होता है क्षमता के अनुसार से। ये तो समय दिया हुआ था, समय के उल्टा क्षमता हो गया था, तो काटिए ना 0 से 0 यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मिनट में दे हुआ था तो ये 3 मिनट आ जाएगा। एम लिख दीजिए, एम आ गया 3 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 8,000 रुपया की राशि 10% की दर से 9261 हो जाएगा। 9261 हो जाएगा। देखिए हम इस टाइप में चक्रवृद्धि ब्याज हम चला रहे थे तो ये बता दिए थे कि कुछ नहीं करेंगे। इस टाइप में हम देखेंगे एक मूलधन रहेगा, एक मिश्र धन दे रहेगा, हो जाएगा कि मतलब मिश्र धन। यहाँ से 2 चीज़ निकलेगा, एक समय निकलेगा, एक दर निकलेगा। तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि देखिए ये जो 8,000 दिया हुआ है, 8 पहले देखेंगे कि किसका क्यू है, तो हम कहेंगे कि 2 का क्यू है। और क्यू में 3 शून्य के बराबर 1 शून्य, हम कहेंगे डायरेक्ट कि 20 का क्यू है, 20 का क्यू है। और जब भी रहेगा ये 20 का है तो ये अगल बगल में ही रहेगा, तो 21 का क्यू होगा। लास्ट में है तो 21 का क्यू रहेगा। जब भी रहेगा तो अगल बगल। यदि क्वेश्चन में कह देता अर्धवार्षिक के जगह पर वार्षिक बोल देता, डायरेक्ट वार्षिक बोलता तो आंसर हो जाता 3 साल आंसर। अधर निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, दोनों के अंतर 1 और बटा पहला जो दिया हुआ रहता है वो, और प्रतिशत 100 से 20 यानी कि 20 25 100 5% आ जाता। कब आता वार्षिक आता था, समय 3 बरस हो गया। लेकिन हमसे अर्धवार्षिक पूछेगा और इस टाइप में अर्धवार्षिक पूछेगा और इस टाइप में क्या हो कहते हैं कि समय आधा कर दीजिएगा, और दर दोगुना कर दीजिएगा इस टाइप में। तो अर्धवार्षिक का था, वार्षिक में आंसर 3 बनाना था, थोड़ी बिना कलम लगाए हुए बन जाता। तो वार्षिक में आंसर 3 हो गया था, लेकिन अर्धवार्षिक पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 है ना, तो 3 के आधा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। और दर पूछेगा तो इसका दुगना करेंगे, 5 दूनी 10 जो क्वेश्चन में दर दिया हुआ है। तो हमसे समय ये पूछा था, अर्धवार्षिक नहीं कहता तो आंसर 3 हो जाता, लेकिन अर्धवार्षिक का है तो समय आधा करके बोल देना 1.5। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आप रेगुलर वीडियो देखिए, ठीक है, और उसके बाद हम रेगुलर डालते रहेंगे। जो भी एग्ज़ाम पड़ेगा उसमें कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो मैथ है पूछेगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो यदि अभी तक यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।